नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइट एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सब फील तो कर पाते हैं पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक है फिर भी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, स्टक हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोई डील है लेकिन उससे कोई पैसा नहीं आ पा रहा, या पैसा आ रहा है तो डील क्रैक नहीं हो पा रही है। अपॉर्चुनिटी है पर उसके एक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह के टॉपिक की आज डिस्कशन करने वाले हैं हम। हमारे साथ है दीप्ति, जो हीलिंग एक्सपर्ट है। बहुत टाइम से हम कर रहे हैं आपस में मेडिटेशंस। तो दीप्ति, कैसे लगता है आपको जब आप मेडिटेशन करते हो? जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या हम कहीं स्ट्रक हुए हुए हैं, वो सब दिमाग से उस टाइम के लिए निकल जाती हैं और बाद में भी हम रिलैक्स हो चुके होते हैं। इस हद तक का रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें स्ट्रकनेस नहीं फील होती कि हम कहीं पे स्ट्रक हैं। ये चीज़ें तो मैं भी बहुत बार फील करती हूँ कि कुछ दिन अगर गैप आ जाता है, अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं जनरली, तो कुछ उथल पुथल सी लगती है अंदर, अशांति सी लगती है। और जैसे ही मेडिटेशन कर रहे हैं या गाइडेड कर रहे हैं, कभी मैंने आपके साथ भी मेडिटेशंस की हैं बहुत बार, तो गाइडेड कर रहे हैं या शांत होके बैठ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है लाइफ में। मतलब जब ऐसा लगता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और जैसे ही मेडिटेशन करनी शुरू की, कुछ दिन का ब्रेक लिया था और मेडिटेशन वापस से स्टार्ट की, नहीं कुछ मिसिंग है, तो लगता है कि नहीं अब अच्छा लग रहा है, आई कैन डू दिस। लेकिन हमें उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी शुरू हो जाती हैं और जो स्ट्रकनेस है और जो फिर हमारे आसपास जो भी कुछ गलत हो रहा है या हमें लगता है नहीं हमारे फेवर में नहीं है, वो भी हमारे फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं। चीज़ें कर करके हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट हो चुके होते हैं। हाँ, शायद ये होता है कि एक हायर सेल्फ, हायर एनर्जी जो हमारे सबके ऊपर है, जिसको हम गॉड कहते हैं, परमेश्वर है, तो हाथ तो किसी का ना किसी का है ही हमारे ऊपर। तो हाँ, वहाँ से हम शायद ऐसे लगता है कि कोई पावर है जो हमारे साथ खड़ी हुई है, हर वक्त हमारे ऊपर हाथ रख के खड़ी हुई है साथ में। सच में ऐसा लगता है। चलिए कुछ आज इस चर्चा को ही थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो दीप्ति, जैसे हम स्टक फील कर रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस जिसको बोलते हैं, वो कितने टाइप की हैं या कैसे उसको हम समझ सकते हैं? दीपम, ब्लॉकेजेस मेंटल ब्लॉकेजेस भी होती हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस भी होती हैं, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी होती हैं और इनर ब्लॉकेजेस भी होती हैं। ओके, तो जैसे इनर ब्लॉकेज की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इनर ब्लॉकेज क्या, कैसे? इनर ब्लॉकेजेस में जैसे हमारे चक्रास पूरे ब्लॉक हो चुके होते हैं, हम खुद ही ब्लॉक कर लेते हैं उनको। जैसे हमारी थॉट से या फिर हम हमारे आसपास हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं आसपास और हम खुद ही सोच सोच के, और कई बार हमें फिर उसकी वजह से हमें नींद भी आनी बंद हो जाती है। हम मतलब सो भी नहीं पाते ढंग से और सोचते ही रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं। हम हमेशा जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं, स्ट्रेस मत लीजिए, मेडिटेशन। अब तो हर क्लिनिक में डॉक्टर्स ने, आप कहीं पे भी चले जाइए, उन्होंने लगा रखा है कि मेडिटेशन करिए, पहले मेडिटेशन से डे स्टार्ट करिए। तो क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जब मेडिटेशन हम करते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होते हैं, तो आधी बीमारियां तो हमारी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ इस चीज़ को, जैसे कि हम कह देते हैं कि ब्लॉकेज आ गई, बचपन से आ गई, तो डॉक्टर्स भी, जैसे हम बच्चों को दिखाने जा रहे हैं या हम भी कहीं जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि बचपन से नेचर कैसा रहा है, या बचपन में कैसा फील करता था, शरारती था, या क्योंकि वो वहीं से शायद निकालना चाहते हैं, जिसको हम चाइल्डहुड ब्लॉकेज भी बोलते हैं। बेटे के स्कूल में भी मतलब मेडिटेशन से ही डे उनका स्टार्ट करवाया जाता है। ओके, हाँ, पहले वो मेडिटेशन करवाते हैं और उसके बाद उनका जो भी स्टडीज है फिर वो करवाई जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को सच में फील करने लग गए हैं। अब शायद हमारा एनवायरनमेंट फिर से वैसा आने लग गया है कि मेडिटेशन को भी वैल्यू मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम आज बात ही कर रहे हैं और अब हम अपनी डिस्कशन शुरू भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी तरीके की मेडिटेशंस हैं जो बहुत सारी तरीके की ब्लॉकेजेस को टाइम टाइम पर शायद ठीक कर सकती हैं, है ना? मुझे याद है दीपा, जब कोविड आया था तो
कोविड की वजह से इंसोम्निया हो गया था, बहुत लोगों को हुआ था। सोते ही नहीं थे लोग, ना रात को ना दिन को। उसके बाद हमने योग निद्रा करवाई। उसके बाद कई लोगों के रिव्यूज आए, अब तो हम दिन रात सोए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी शायद इतने दिनों की नींद जो पेंडिंग थी वो जो पूरा हो गया उनका साइकिल। गई थी, जो पहले की नींद थी वो भी उन्होंने पूरी की, और जब तक पूरी नहीं हुई वो दिन रात सोते रहे, और उसके बाद जब पूरी हुई तब जाके उनकी फिर रात रात की नींद हुई थी। तो इसके अंदर दीप्ति, जैसे हम ब्लॉकेजेस की बात करते हैं, तो ब्लॉकेजेस और लेजीनेस में डिफरेंस क्या है? दीपा, जो लेजीनेस है वो कुछ टाइम का है, लेकिन ब्लॉकेजेस जो हैं वो परमानेंट है। जब लेजी हम कुछ देर के लिए होते हैं, हाँ हमने आलस कर लिया थोड़ी देर के लिए, फिर हम अपने वापस रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं वो जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करेंगे, चक्रा मेडिटेशन से बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होंगे। उनको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने चक्रास को बैलेंस करें। जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस होंगे, हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, ग्राउंडिंग मेडिटेशन करेंगे। तो हम ग्राउंडिंग करवाते हैं ताकि जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो सके ग्राउंडिंग में, और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आए। जैसे कि मॉर्निंग में सब बिजी शेड्यूल है, वर्किंग डे हैं, जैसे कि हम मंडे टू फ्राइडे की बात ही कर लेते हैं, और आपने कहा कि मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी चाहिए, और तो क्या सिर्फ मॉर्निंग मेडिटेशन ही करें? और जैसे मैं तो अपने साथ जैसे मैं फील करती हूँ, मैं कभी कभी सुबह के टाइम बिजी हूँ तो नहीं कर पा रही, तो इवनिंग वाली मेडिटेशन कर लेती हूँ, या इवनिंग में मेडिटेशन मुझे अच्छा बहुत लगता है। वो बात आपकी ठीक है कि आपने कहा कि मॉर्निंग में मेडिटेशन करो तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और बहुत लाइवली हम जीते हैं, खुश रहते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। क्योंकि जो मॉर्निंग की मेडिटेशन है वो हमें सन की एनर्जी देती है। सन तो हमारा है ही ना, ब्राइट और एनर्जी से भरा हुआ, तो वो हमें एनर्जी जो है हमारी सन की देती है। जो सन की मॉर्निंग की मेडिटेशन है वो इवनिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इवनिंग में हम मून मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वो मून की एनर्जी उस टाइम पे आती है। तो जो अगर हम मॉर्निंग की मेडिटेशन इवनिंग में और इवनिंग की मॉर्निंग में कर देंगे तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है उससे। आई गेस जैसे लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस भी किया कि मॉर्निंग मेडिटेशन से हम सारा दिन में एनर्जी रहेगी, और जब इवनिंग मेडिटेशन करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स, हाँ रिलैक्स हो जाएंगे हम, बॉडी रिलैक्स हो चुकी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि अब हम मेडिटेशन ब्लॉकेजेस को साथ लेके चल रहे हैं कि ब्लॉकेज तभी जाएगी जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लेके आएंगे। अब ये समझ आ गई कि ये करने से है, पर पता कैसे चलेगा कि ब्लॉकेज है मेरे, जैसे मैं ही हूँ तो मेरे अंदर ब्लॉकेज है, वो कैसे पता चलेगी? हमारी थॉट से पता चलता है। हम हर चीज नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते चले जाते हैं। जो है हो रहा है गलत ही हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे। मैक्सिमम जो भी क्लाइंट आता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जो पूरे ईयर ही क्या होता रहा, सब कुछ ही, या तो बीमारियां आती रही, या लड़ाई झगड़ा, या मेरी जॉब की प्रॉब्लम, पूरे ईयर ही मेरा ऐसा निकल गया, क्या मेरा नेक्स्ट ईयर भी ऐसे निकलेगा? तो ये ब्लॉकेजेस ही है ना, जो हम खुद भी ब्लॉक करे जा रहे हैं अपनी उससे, थॉट से। अपनी ही थॉट हमारी वही ब्लॉकेजेस करे। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो आप देखिए ना, हम जो यूनिवर्स को दे रहे हैं वही तो वापस दे रहा है। ये तो मैं मानती हूँ, है ना? हाँ। तो हमें, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो वही पॉजिटिव हमारी लाइफ में आती चली जाती है। हमने क्यों सोचना कि ये हो रहा है? ये क्यों नहीं सोचते हम कि जो भगवान कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है, और बाद में वो निकल के भी वही आता है कि हाँ जो हुआ था वो तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी से जैसे इनर ब्लॉकेजेस या अपनी ब्लॉकेजेस को हम पहचान सकते हैं कि जब हमारा जैसे थॉट है वो ज़्यादा डाउनवर्ड्स आ रही है, हम ज़्यादा ही अपने लिए ही गलत बोलते, तो शायद वही ब्लॉकेजेस हम कह सकते हैं। तो जैसे कि अब ब्लॉकेज भी पता चल गई, अब आगे जैसे लव लाइफ है, तो इस लव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन ब्लॉकेजेस का? हमें लगता है सामने वाला हमें सिंपैथी नहीं कर रहा, हमें टाइम नहीं दे रहा। अब वो अपने काम में बिजी है लेकिन हम वहीं पे ही अटके पड़े हैं
कि इसे तो मुझे टाइम देना चाहिए, मैं इतना इमोशनली वीक हो रहा हूँ और ये अपने काम में लगा हुआ है। तो उसके बाद हमारे रिलेशन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। यही हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज़ इफेक्ट नहीं करती है हमारे माइंड पे। हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, उसको काम है, लेकिन अपना माइंड तो हमारा क्लियर हो चुका आता है ना, हम तो फिर स्ट्रेस फ्री हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ हम पे कोई ध्यान दे या हमें कोई संभालेगा, कि हम खुद को खुद क्यों ना संभालें। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक रहे हो। जैसे रेगुलर मेडिटेशन से एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस आ जाती है, हाँ, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हमें फॉरगिव करना आ जाता है। तो जैसे ब्लॉकेजेस होती हैं उसके अंदर सडन ट्रिगर, जैसे कुछ पॉइंट हो गया, कुछ किसी ने बोल दिया, गुस्सा आ गया या चिल्ला दिया पर्सन सामने वाले का, जैसे कि रिएक्शन जो होता है वो बहुत जल्दी आता है। तो क्या ये जो ट्रिगर्स हैं तो ब्लॉकेजेस में ही इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। होता क्या है कि हम कहीं न कहीं वहीं पे ब्लॉक हो चुके होते हैं, ठीक है? हमारा माइंड वहीं पे ब्लॉक हो चुका है। उससे रिलेटेड ज़रा से भी किसी ने कोई बात की और हम उस पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब सामने वाले को ये भी नहीं समझ में आता ये क्या हुआ, कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है मुझ पे? हमें समझ ही नहीं आता, हमारे पार्टनर को भी नहीं समझ में आता, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्या हो गया उसे? क्यों? क्योंकि हम पीछे पास्ट लाइफ में ही स्ट्रक हुए पड़े हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड वही चीजें चले जा रही हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हम उन चीजों को, सबकॉन्शियस माइंड को अपना रिलैक्स कर चुके होते हैं। जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है। फिर क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर पर्सन जब ब्लॉकेज में है, जिसको है बेसिकली, जिस पर्सन को है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर वो ट्रीट नहीं कर रहा है इसको, मतलब थेरेपी नहीं ले रहा है, या फिर हम जैसे मेडिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन नहीं ले रहा है, तो क्या ये कॉज कर सकता है कि आगे टाइम पे जाके ये डिप्रेशन जैसा कुछ बिहेव करेगा पर्सन? बिल्कुल, आगे आने वाले टाइम में वो डीप डिप्रेशन में चला जाता है। अगर हमने उसको हील नहीं किया तो वो नेक्स्ट स्टेज उसकी डिप्रेशन है। तो इसको हील कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम अब आगे आया, इसको ट्रीट नहीं किया, अब पर्सन है डिप्रेशन में चला गया, दवाई लेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसको भी हम कैसे मतलब अपनी थेरेपी के साथ में भी आप इसको कर सकते हो ट्रीट? अगर हम उसको, कहते हैं डिप्रेशन की दवाई कभी छूटती ही नहीं है, पूरी लाइफ हमें खानी पड़ती है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे 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 उसको विन ऑफ किया जा सकता है। हम उस, ऐसा नहीं है फिर वो कंटिन्यू ही रहेगी, फिर वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेडिटेशन करने का भी दीपा एक तरीका है, ऐसे नहीं है कि हमने उठाई और कर ली। हाँ, एक्चुअली मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छा खुद ही आपने कंटिन्यू किया। मैं आपसे यही पूछना चाहती कि इसका भी तरीका, जैसे स्टेप्स जिसको हम बोलते थे, वो कैसे हैं, क्या हैं? हम बताते हैं किस तरीके से करना है, वो हमें गाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से आपने करना है। वो आप जैसे दिन में भी कर रहे हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, हमने आपको करवा दी मॉर्निंग में जैसे, तो वो आपके, ताकि दिन में भी आपको चलता रहे वही माइंड में आपका कुछ 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 कुछ, तो आप रिलैक्स रहते हैं। फिर एक उसका मेथड है, मेडिटेशन कराने का एक मेथड है। ऐसे नहीं है कि आपने उठाई और कर ली, फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। कर तो लेंगे ही आप, लेकिन वो इफेक्ट नहीं आता। तो फिर ये कह सकते हैं कि जैसे एक बारी पर्सन के साथ बात करके तब हम डिसाइड करते हैं कि उसको किस टाइप की मेडिटेशन करानी। कौन सी मेडिटेशन हमने उसको करानी है, फॉरगिवनेस है, एलिमेंटल है, ग्राउंडनेस है, कौन सी करवानी है हमने, ग्राउंडिंग करवानी है या फिर योग निद्रा करवानी है, मॉर्निंग करवानी है, इवनिंग करवानी है, कौन सी हमने इसको करवानी है, क्या प्रॉब्लम इसको हो रही है। तो वो चीज़ें जब आप बैठते हैं, हम पर्सन के पास बैठते हैं, तो तभी शायद निकल के आती हैं कि किस तरीके का पर्सन के साथ बिहेव किया जाए। स्पिरिचुअली आगे जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि मेरी कुंडलिनी जो हाँ, है वो बिल्कुल। है। ये मैं एक्चुअली आप ना मुझे वही बताते जा रहे हो जो मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। तो वही था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी,
अब जैसे हम ये तो जनरली हो गया ना कि ब्लॉकेज आ गई या ट्रिगर हो गया, डिप्रेशन जैसी देखिए बड़ी चीज़ है, तो उसमें भी मेडिटेशन। अब सम टाइम नॉर्मल चल रहा इंसान का, सब चीज़ें ठीक है, ब्लॉकेज भी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली स्टक है, मतलब वो चाहता है कि मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ूँ, कि कोई स्पिरिचुअल कोर्स कर लूँ, कि या मेडिटेशन ही आगे करूँ, या इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में भी लेके आऊँ स्पिरिचुअली बेसिकली। तो उसको कैसे आप उसकी मतलब ब्लॉकेज को, या जब वो स्टक है तो ये कैसे हेल्प करेगा? स्ट्रक क्या है, मतलब कई लोग आगे ही बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअली। उनको लगता है अब और क्या, आगे और क्या, आगे और क्या। ये हमारे साथ भी होता था जब हम ये चीजें कर रहे थे। मेरे को याद है 14 साल पहले, अब इसके आगे क्या, अब और क्या, और मिल जाए, और मिल जाए। वो और के मतलब इंसान को लगता है कि हाँ और वो तो एक ह्यूमन नेचर है, उसको जरा सा मिल जाए वो कहता है और, चाहे वो पैसा है या कुछ भी है, प्यार है, कुछ भी है, तो वो और चाहिए और चाहिए। तो वही स्पिरिचुअली में भी ऐसे ही रहता है। आखिरी फिर लगता है अरे यार कुंडलिनी हमारी जागृत हो जाए कुंडलिनी जागृत हो जाए तो हम स्पिरिचुअली एक हायर सेल्फ से बिल्कुल कनेक्ट हो जाए, तो वो हम उसमें भी हेल्प करते हैं। ऐसे मतलब मैं एक चीज़ और डिस्कस इसमें करना चाह रही थी, समटाइम्स कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ में नहीं मानता, मैं ये चीज़ नहीं करने वाला, तुम सब वहम में पढ़ रहे हो, तो इसको भी हम शायद स्पिरिचुअल ब्लॉकेज ही बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, है ना? तो मंदिर भी जाएंगे छुप छुप के, पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं हमने मानना। मतलब उनका क्या चल रहा है, कर तो रहे हैं, लेकिन हमने मानना नहीं है कि हाँ ये चीज है। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉकेजेस के साथ साथ इंसान खुद ब खुद मेडिटेशन के साथ हील भी होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो खुद है ना? हील होता है। जो भी हमारी मेडिटेशंस हैं वो साथ में हीलिंग भी करती हैं। हम उनको इसी तरीके से करवाते हैं कि ताकि मेडिटेशन के साथ साथ वो हील भी हो सके। वो खाली एक मेडिटेशन नहीं है कि आपका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है। हमारी जो मेडिटेशंस हैं हमारी साथ में हीलिंग भी, जैसे हमारी फॉरगिवनेस की मेडिटेशन है, आपकी हीलिंग भी हो रही है साथ में उसमें। मतलब कि एक पूरा अगर गाइडेंस के साथ में एक चलता है तो थ्रू आउट लाइफ वो अपने ज़िंदगी के बड़े से बड़े डिसीजन भी ले सकता है, और अपने आप को भी ठीक रख सकता है, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा दीप्ति। ये तो एक कुआं है जिसमें से आप निकालते जाइए तो और हमें मिलते जाए। स्पिरिचुअली तो ऐसी हैं चीजें, इसको आप खोदते जाइए और मिल जाए, और मिल जाए। बहुत ही बढ़िया लगा आज की ये डिस्कशन करके। और आपसे एक और क्वेश्चन कि आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके के मिथ को हम तोड़ सकते हैं सोसाइटी में, या मेडिटेशन को लेके कोई मिथ आपने ऐसा कुछ सुना हो अपने क्लाइंट से या किसी से, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे? एक मेरा क्लाइंट था, उसके मनी फ्लो भी ब्लॉक हुआ पड़ा था, उसको मतलब फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके हेल्थ में भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब हमने वो मेडिटेशन कराई उसका काम भी चलना शुरू हो गया। उसके नीज में प्रॉब्लम थी, उसके नीज बिल्कुल ठीक हो चुके थे कुछ महीनों में। उसके रिलेशंस बहुत बेटर हो चुके थे। तो ये फॉरगिवनेस की जब हमने मेडिटेशन करवाई तब हुआ। तो आज तो बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, ये डिस्कशन करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे ही रुक जाऊँ, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी मेरे को आगे अंदर से और हो रही है कि मेरे को और ज़्यादा नॉलेज मिले इस चीज़ की। फिर भी चाहूँगी मैं आगे और फिर कभी आपसे बात करें, आगे कंटिन्यू करें इस डिस्कशन को और टॉपिक्स पर। तो दोस्तों ये एपिसोड अगर आपके दिल को आज कनेक्ट किया है, आपको कनेक्ट किया है, तो आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। और ये भी याद रखिए कि अगर आप थोड़े से अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉक फील कर रहे हो तो इन ब्लॉकेजेस को आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। थैंक यू, नमस्कार।